हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में। दोस्तों, करंट अफेयर्स 2025 से संबंधित हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो कल की जो हमने क्लास आपको कराई थी उसमें अंत में हमने एक प्रश्न आपको दिया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं और कहा था कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार किस रोग को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता में शामिल किया है। पहला ऑप्शन है कैंसर को, दूसरा ऑप्शन श्वास रोग को, तीसरा त्वचा रोग को और चौथा मानसिक रोग को। तो दोस्तों बताइए कि विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस रोग को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता में शामिल किया है। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा रोग। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। प्रोजेक्ट 17A के तहत स्वदेश निर्मित पहला स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी को कहां तैनात किया गया है। पहला ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन कोचीन, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन विशाखापट्टनम। बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एक तरफ से एक एक क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हाल ही में कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि कतरनिया घाट किस प्रदेश में है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कतरनिया घाट किस प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इसमें अभी हाल ही में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दूसरा ऑप्शन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने, तीसरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है। ए ऑप्शन श्रीनगर, बी ऑप्शन देहरादून, सी ऑप्शन शिमला और डी ऑप्शन नई दिल्ली। बताइए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। किस अफ्रीकी देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। किस अफ्रीकी देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन ए ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी इथोपिया, सी जिबूती और डी केन्या। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केन्या। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर नंबरिंग गलत है, यहाँ पर 6 नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने किस वर्ग के छात्रों को डिजिटल और उच्च शिक्षा कौशल से सशक्त बनाने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि जय हिंद योजना किसने शुरू की? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो ये भी यहाँ से क्लियर हो गया, क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि छात्रों को डिजिटल और उच्च शिक्षा कौशल से सशक्त बनाने से ये संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया कि किस वर्ग के छात्रों को इसके माध्यम से
सशक्त बनाया जाएगा? तो पहला ऑप्शन ओबीसी, बी ऑप्शन एससी वर्ग के छात्रों को, सी ऑप्शन एसटी वर्ग के छात्रों को, डी ऑप्शन ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को। बताइए किस वर्ग के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए जय हिंद योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसटी वर्ग के छात्रों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए ऑप्शन एनएसडीएम, बी ऑप्शन एसपीएससी, सी ऑप्शन एसएससी और डी ऑप्शन यूपीएससी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूपीएससी। यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा पुरस्कार प्रारंभ किया है। यह पुरस्कार किस दवा को विकसित करने के लिए दिया जाएगा? तो दोस्तों बिरसा मुंडा पुरस्कार का अभी हाल ही में शुरुआत की गई है, केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है। तो किस दवा को विकसित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है हीमोफीलिया की दवा को विकसित करने के लिए, या थैलीसीमिया की दवा को विकसित करने के लिए, या सिकल सेल जो रोग होता है उसकी दवा को विकसित करने के लिए, या रक्त कैंसर की दवा को विकसित करने के लिए। किस रोग की दवा को विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकल सेल। सिकल सेल जो रोग होता है तो उसके लिए उसकी दवा को खोजने के लिए क्या दिया जाएगा? बिरसा मुंडा पुरस्कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन कोपेनहेगन, सी ऑप्शन स्वीडन और डी ऑप्शन डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोपेनहेगन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अभी हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? और ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन दादरा एवं नगर हवेली और डी ऑप्शन लक्षद्वीप। बताइए दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 11। किस भारतीय संस्थान ने क्यूएस रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन आईआईटी कानपुर, बी ऑप्शन आईआईटी मुंबई, सी ऑप्शन आईआईटी बेंगलुरु और डी ऑप्शन आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस भारतीय संस्थान ने क्यूएस रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी दिल्ली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो ये ऑप्शन दिए गए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। भारत ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ए ऑप्शन 51वां, बी ऑप्शन 81वां और सी ऑप्शन 85वां और डी ऑप्शन 71वां। बताइए दोस्तों
क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 71वां स्थान। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ए ऑप्शन ऑपरेशन उम्मीद, बी ऑप्शन ऑपरेशन सिंधु, डी ऑप्शन ऑपरेशन राहत, सी ऑप्शन ऑपरेशन राहत और डी ऑप्शन ऑपरेशन ब्रह्मा। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना तल्लिकी बंधनम का संबंध किससे है? तो यहां पर क्वेश्चन से ये चीज क्लियर हो गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि तल्लिकी बंधनम योजना किस प्रदेश ने चलाई है, किस राज्य द्वारा चलाई गई है, तो आप बताएंगे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने या आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा चलाई गई है। लेकिन इस योजना का संबंध किससे है? महिलाओं के प्रशिक्षण से है, या स्कूली बच्चों को वित्तीय सहायता देने से है, या गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से है, या शादी हेतु अनुदान प्रदान करने से है? इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कूली बच्चों को वित्तीय सहायता देने से। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कूली बच्चों को वित्तीय सहायता देने से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। स्काई ट्रैक्स 2025 की सूची में इंडिगो एयरलाइंस को कौन सा स्थान मिला है? स्काई ट्रैक्स 2025 की सूची में इंडिगो एयरलाइंस को कौन सा स्थान मिला? दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा? कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश ने किस देश के साथ पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है? मध्य प्रदेश ने किस देश के साथ पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है? नेपाल के साथ, या श्रीलंका के साथ, या ऑस्ट्रेलिया के साथ, या फ्रांस के साथ? किसके साथ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस के साथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना तथा स्वागत सत्यार्थ पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों, कर्नाटक ने, या असम ने, या उत्तराखंड, या केरल ने? मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना तथा स्वागत सत्यार्थ पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। अभी हाल ही में ओजोफेनी को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का उत्पाद है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन झारखंड। तो ओजोफेनी दोस्तों एक शराब है और इसे जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य का उत्पाद है? तो ये है गोवा राज्य का उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान, बी ऑप्शन वीरेंद्र कुमार, सी ऑप्शन भूपेंद्र यादव और डी ऑप्शन गजेंद्र सिंह शेखावत। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो ये हो गए आपके 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के ये प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।